हेलो दोस्तों, यस पैथोलॉजी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के हम टॉपिक में जो डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का दोस्तों हम एमसीक्यू देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं एमसीक्यू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों इसके पहले आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसका एमसीक्यू अगर आपको मेडिकल एमएलटी के लिए है, मेडिकल की अगर एमसीक्यू देखनी है तो आप वीडियो में अपलोडेड है, जा करके देख सकते हैं दोस्तों। और भी वीडियो हैं एमसीक्यू के, जैसे उसमें हेमेटोलॉजी का, हिस्टोपैथोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी का, साइटोलॉजी का है। तो आज के हम जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन विच ब्रांच ऑफ साइंस नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर स्टडी। दोस्तों मतलब साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम नॉर्मल मतलब कि कोई भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके हम फंक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं फंक्शन के बारे में दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम फंक्शन नॉर्मल फंक्शन स्टडी करते हैं, और एनाटॉमी में स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। तो हमारे हो गया एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, कन्फ्यूजन ना हो। इसमें क्या होता है हमारे स्ट्रक्चर का, इसमें क्या फंक्शन का। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये है, द फंडामेंटल यूनिट इन द लिविंग मैटर इज नोन एज। दोस्तों फंडामेंटल यूनिट जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो हमारी यूनिट है फंडामेंटल यूनिट, उसे हम क्या बोलते हैं। जो हमारी बॉडी जैसे हमारे क्या होते हैं, सेल है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। सेल से फिर ढेर सारे सेल मिलते हैं तो बनते हैं टिश्यू। ढेर सारे टिश्यू बनते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स का ग्रुप जब ऑर्गन जब मिलेगा तो हमारे सिस्टम बनेगा। सिस्टम से हमारे जैसे कोई भी सिस्टम से फिर हमारे क्या हो गया, बॉडी बनता है दोस्तों पूरा। तो जो हमारे फंडामेंटल यूनिट है वो हमारे किसको बोलते हैं, राइट आंसर है सेल। सेल को फंडामेंटल यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी क्या है, सेल। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलके बना होता है। इसमें ऑप्शन में है प्रोटीन, लिपिड, बोथ, ऑप्शन ए एंड बी और नन, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसमें से कंपोज्ड बोथ लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ नंबर पे है दोस्तों कि इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, बहुत बार भी पूछ चुका हुआ है। जितने भी एग्जाम होते हैं मेडिकल स्टाफ में, उसमें अगर फिजियोलॉजी एनाटॉमी के सब्जेक्ट अगर आ रहा है तो उसमें क्या होता है, ये ज़रूर पूछता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है। पावर हाउस अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना, इसे आ सकता है एग्जाम में आता है मैक्सिमम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ राइबोसोम इज सेल। राइबोसोम का रोल क्या होता है। तो इसमें से ऑप्शन में है सिंथेसिस ऑफ फैट, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स। तो जो राइबोसोम होता है दोस्तों, राइबोसोम का जो मेन रोल होता है, फंक्शन जो होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। तो राइट आंसर क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब 6 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द सेल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दोस्तों, जो जब सेल डिवीजन होता है माइटोसिस और मियोसिस, तो उसमें जो हमारे सेल्स हैं, जो सेल हैं, किस पार्ट से वो डिवाइड होते हैं। तो किस कंडीशन में होते हैं, सेंट्रियोल से। राइट आंसर क्या है, सेंट्रियोल। प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन कहाँ से होता है, सेंट्रियोल से होता है। जो प्रोसेस होता है उसे सेंट्रियोल से होता है दोस्तों। जैसे हमारा क्या हो गया, हमारा सेल हो गया। सेल होने के बाद जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं, जो वहाँ से हमारे क्या होते हैं, डिवाइड होकर के माइटोसिस डिवीजन में अलग अलग हो जाते हैं दोस्तों। डॉटर सेल बनाते हैं हम डिवीजन होकर के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सोमैटिक सेल्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। दोस्तों जो ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमंस हैं, उनमें जो क्रोमैटिन होता है, क्रोमोसोम्स होता है, जो कितनी संख्या होती है, कितने नंबर में क्रोमोसोम होता है। 23 पेयर्स क्रोमोसोम दोस्तों होते हैं, जिसमें हमारे मेल और फीमेल के होते हैं। स्पर्म और एग्स इक्वल अमाउंट हमारे होते हैं, जितने मेल्स और फीमेल्स के। तो 23 पेयर्स हमारे होते हैं क्रोमोसोम्स। अब देखते हैं और अगला क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस हैज़ फास्फोरिक एसिड एंड 4 नाइट्रोजनस बेस। दोस्तों जो हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं, किसमें हमारे नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड होते हैं।
उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो हमारा क्या होता है डीएनए। डीएनए हमारा होता है क्या, फॉस्फोरिक एसिड में जैसे हमारा नाइट्रोजनस बेस में हमारा जैसे हो गया थायमीन हो गया दोस्तों, गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, और जो यूरासिल होता है दोस्तों, यूरासिल नहीं होता डीएनए आरएनए में यूरासिल होता है। तो इससे कन्फ्यूजन ना हो, आगे अभी देख के हमको कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजनस बेस जो फॉस्फोरिक एसिड होता है किस में होता है, डीएनए में। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट वाले में है कि द नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन डीएनए, कौन सा इसमें से नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए में प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर आपने देखा भी नाइट्रोजनस बेस जो डीएनए होता है उसमें एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन चारों प्रेजेंट होता है। तो इसमें भी यही पूछ रहा है कि नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन डीएनए में पूछ रहा है, तो डीएनए में चारों प्रेजेंट होता है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। इससे राइट आंसर क्या है, ऑल ऑप्शंस। दोस्तों आरएनए में क्या होता है, थायमिन की जगह यूरासिल होता है, यूरासिल किसकी जगह पे, थायमिन की। अगर डीएनए है तो इसमें थायमिन होगा, आरएनए है तो यूरासिल होगा, बाकी सब और होंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के मसल्स होते हैं, तो 3 टाइप के मसल्स दोस्तों होते हैं, 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं। कौन कौन से मसल्स होते हैं, एक कार्डियक मसल्स, कार्डियक, एक स्मूथ मसल्स हो गया दूसरा, और तीसरा क्या होगा, स्केलेटल मसल, स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ, स्केलेटल। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में यह है कि मसल स्टोन इज डिपेंड ऑन। दोस्तों ये आप लोगों को बताना है कि मसल स्टोन जो किस पर डिपेंड करता है। इसमें से जो हमारे ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मसल स्टोन डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इज मीडिएटेड बाई। जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन होता है दोस्तों ये किसके मीडिएट द्वारा होता है, एसिटाइल क्लोरीन के द्वारा, एसिटाइल क्लोरीन। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या है, ये है एसिटाइल कोलिन। दोस्तों कोलिन होगा, क्लोरीन नहीं होगा, यहाँ पे एल आ गया है तो कोलिन होगा, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन दोस्तों क्या होता है, मसल्स होता है, मसल्स के मेम्ब्रेन पर एक रिसेप्टर्स होता है, रिसेप्टर्स के थ्रू क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जो है रिसेप्टर कहाँ पे होता है, मसल्स के मेम्ब्रेन पर, उससे क्लोज होकर के ये न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन करता है। तो इसे बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। कोलिन है दोस्तों, एसिटाइल कोलिन, CHOLINE, कोलिन, क्लोरीन नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि ये भी दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम होता है, कहीं भी आगे एग्जाम देने जाओगे तो उसमें पूछते हैं कि इज लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ स्केलेटन। आपकी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट बोन्स कौन है और आपके बॉडी में सबसे छोटे बोन कौन से हैं। तो सबसे जो बड़े बोन होते हैं दोस्तों उसे बोलते हैं फीमर। फीमर एक जांघ जो होते हैं यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं फीमर। और ये टिबिया फिबुला जो है दोस्तों ये हमारे पैर में ही ये दोनों बोन होते हैं। ये फीमर के पास, वो फीमर जो हमारे जांघ के पास होता है, और ये जो नी के नीचे हमारा जो है वहाँ प्रेजेंट होता है पैर में, टिबिया और फिबुला। तो और सबसे छोटे जो होते हैं दोस्तों, कान में जो हड्डी छोटी होती है वो कान में हड्डी पाई जाती है जिसे स्टेपिस बोलते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन, द मेजर कैटायन इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। दोस्तों इसमें से कौन सा कैटायंस एलिमेंट्स है जो कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मेजर कैटायन होता है। तो इसका आंसर जो होता है सोडियम। सोडियम जो होता है मेजर कैटायन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और नीचे इसमें इसके जस्ट उसमें पूछा है मेन एनायंस इन एक्स्ट्रा सेलुलर। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एनायंस है उसे हम बोलेंगे क्या, क्लोराइड। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैटायन है वो हमारा क्या है, सोडियम। अब पोटेशियम जो दोस्तों है हमारा, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड होता है। तो सोडियम हमारा क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैटायन, और जो क्लोराइड है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एनायन, और जो पोटेशियम है ये पोटेशियम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे क्या होते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैटायन होते हैं। यह है ऑप्शन, मेन कैटायन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तुम्हारा क्या हो गया ऑप्शन में, पोटेशियम।
दोस्तों सोडियम हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर में कैटायन है, और क्लोराइड जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन है, और पोटेशियम जो होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैटायन है। इससे कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है कि CSF इज फाउंड इन, जो CSF होता है, CSF जनरली जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ये ब्रेन से लेके और हमारी स्पाइनल कार्ड में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली उसमें फ्लूइड हमारा CSF पाया जाता है, लेकिन वो स्पेस बताओ जिसमें क्या होता है CSF प्रेजेंट होता है, जिसमें मिला जाता है, जिसमें वो पाया जाता है, तो उसका नाम है सब एक्नोइड कैविटी या तो स्पेस। तो राइट आंसर क्या है? सब एक्नोइड स्पेस। अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ऑफ द हार्ट। दोस्तों इसके किसी राइट, जो हमारे राइट साइड जो होता है हार्ट का चैम्बर जो होता है, हार्ट के चैम्बर में जो राइट साइड में एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसमें जो हमारे राइट आंसर है ये है ट्राइकप्सिड वॉल। ट्राइकप्सिड वॉल के नाम से हम जानते हैं, जो हमारा क्या है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो हमारे होते हैं, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, तो हमारा क्या है ट्राइकप्सिड वॉल। दोस्तों व्हाट इज द अदर नेम ऑफ राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ऑफ द हार्ट, जो हमारे हार्ट का चैम्बर हो गया जो राइट साइड में है, राइट और लेफ्ट जो हमारे होते हैं, तो राइट साइड में जो हमारे हैं वो राइट साइड का हमारा जो है कि कौन सा हमारा वॉल्व हो गया, वहाँ पे ट्राइकप्सिड वॉल्व होता है। व्हाट इज़ द लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होता है उसे हम बाइकप्सिड वॉल्व बोलते हैं दोस्तों, और इसका मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं हम दोस्तों। तो इसमें बाइकप्सिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, ये लेफ्ट में साइड में था, ये राइट साइड हार्ट का था। अब देखते हैं अगले इस क्वेश्चन, ये है इसमें कि इज नोन एज पेस। दोस्तों पेस माने PACE होगा, यहाँ पे मेन स्पेलिंग है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। जो पेस मेकर का जो हार्ट का है उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो SA नोड से जानते हैं। SA नोड, SA नोड मीन्स होता है साइनस नोड, जिसको हम नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट के नाम से भी जानते हैं। तो SA नोड माने साइनस नोड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में यह है कि इज नॉट ए सलाइवरी ग्लैंड, इसमें से कौन सा सलाइवरी ग्लैंड नहीं है? इसमें सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी है या सब मैक्सिबुलर ग्लैंड, सब इंग्युलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड। लेकिन दोस्तों हमारा ये जो है ये सलाइवरी ग्लैंड नहीं है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड है जो गले में पाया जाता है, नेक में पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड ये हमारा सलाइवरी ग्लैंड नहीं है। और इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में है कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाई, जो इंसुलिन हार्मोन्स है और ग्लूकागॉन जो हार्मोन्स है सिक्रेटेड कहाँ से होता है? तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर क्या है? पैनक्रियाज से होता है। कहाँ से होता है? पैनक्रियाज से, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। दोस्तों जो हमारे वो ग्लूकागॉन होते हैं वो हमारे अल्फा सेल से सिक्रेट होते हैं पैनक्रियाज में, और जो इंसुलिन है वो बीटा सेल से हमारे सीक्रेट होते हैं। अब इसके आगे भी देखेंगे, इसमें क्वेश्चन होगा उसके रिलेटेड। तब हम इसमें देखते हैं ये क्या है। इंसुलिन हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय ऑफ द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। दोस्तों जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है, लेकिन कौन सा सेल से? बीटा सेल से। तो राइट आंसर क्या है? बीटा सेल्स। इंसुलिन सीक्रेट किससे होता है? बीटा सेल्स। और इसका काम क्या था इंसुलिन का? जो ब्लड शुगर है उसे मेंटेन करना, उसको होम्योस्टेटिस करना। दोस्तों अगर ग्लूकोज बढ़ रहा है तो इंसुलिन उसे क्या करेगा? कम करने का काम करता है। अगर इंसुलिन बढ़ रहा है तो हमारे क्या? ग्लूकागॉन कम करने का काम करता है। ग्लूकागॉन का काम होता है ग्लूकोज को बढ़ाना, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को कम करना। एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करते हैं दोस्तों। तो बीटा सेल से सीक्रेट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि विच लिक्विड लुब्रिकेट्स इन द लाइनिंग ऑफ द ओरल कैविटी। दोस्तों ओरल कैविटी मतलब माउथ में जो हमारे ओरल कैविटी है उसमें कौन सा लिक्विड जो है लुब्रिकेंट है जो कि लाइनिंग में सीक्रेट होते रहते हैं? तो उसका राइट आंसर हमारा सलाइवा। सलाइवा जो होता है वहाँ सीक्रेट होते हैं। गैस्ट्रिक जूस, स्टमक में साइनोवियल फ्लूइड जो हमारा होता है,
सनवेल फ्लू घुटने में हो गया हमारा, CSF जो हमारा हो गया ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में हो गया, तो इसलिए हमारा क्या हो गया ये साइवली ग्लैंड हमारा ओरल कैविटी में लुब्रिकेंट का काम करता है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन रेनिन एंड लाइपेज आर प्रेजेंट इन। दोस्तों जो हमारे एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट कहाँ हमारे होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में। पेप्सिनोजेन रेनिन और लाइपेज जो हमारा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में। गैस्ट्रिक जूस में हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में हमारा ये है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल डेली सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। दोस्तों बाइल जूस जो होता है नॉर्मल हमारे बॉडी में कितना सिक्रीट होता है, तो दोस्तों आप लोगों को बता दो बाइल सिक्रीशन होता है वो 0.5 से लेकर 1 लीटर होता है। बट आप लोगों को कहीं कहीं देखने को मिलेगा क्या, कहीं भी 400 to 800 ml देखने को मिलेगा। जैसे कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों, जितना हो 0.5 से 1 लीटर के बीच में अगर ऑप्शन में उसके अंडर में ऐसा दिख रहा है तो उसको आपको मार्किंग करना है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। कहीं अगर आप मान लो आपको ml में लिख दिया 400 ml to 800 ml, तो राइट आंसर यही होगा दोस्तों। यहाँ पे लीटर में लिखा हो, यहाँ पे ml में है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ही, अलग अलग बुक में पढ़ोगे आप तो। अब दोस्तों जो बाइल होता है, ये बाइल का काम क्या होता है, ये बाइल फ्लूइड जो होता है ये रिलीज हमारे लीवर से होता है। रिलीज कहाँ से बाइल रिलीज होता है, लीवर से रिलीज होता है। लेकिन ये स्टोर जो होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। और इसका काम क्या होता है, बाइल जूस का, बाइल फ्लूइड का काम क्या होता है कि ये डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। और जैसे फैट पार्टिकल जो फैट हमारे हैं वो फैट को ब्रेक डाउन करके उन्हें फैट एसिड में कन्वर्ट करता है दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। आप आज के लिए इतना ही, और इसके आगे हम और वीडियो दूसरे में देखेंगे। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना दोस्तों। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछना कि क्या चीज़ नहीं समझ में आया।